हाय किड्स, आज हम लेटर्स बनाना सीखेंगे। लेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल लेटर वो होते हैं जहाँ फॉर्मेलिटी होती है, लाइक कहीं हम स्कूल में कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं या कहीं एडिटर वगैरह को लिख रहे हैं लेटर, या कहीं भी हम ऑफिसेज में देते हैं जहाँ हमारी फॉर्मेलिटी होती है, वहाँ हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। जहाँ फॉर्मेलिटी ना हो, यानी कि हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं या हम अपने पेरेंट्स को लिखते हैं या हम अपने बच्चों को लिखते हैं या अपने ब्रदर सिस्टर किसी को भी लिखते हैं, जहाँ पे फॉर्मेलिटी ना हो वहाँ इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है। तो आज हम फॉर्मल लेटर का सबसे पहले स्ट्रक्चर सीखेंगे कि क्या फॉर्मेट होता है। फॉर्मल लेटर में सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है कि आज आप मान लो स्कूल में एक लीव एप्लीकेशन ही दे रहे हैं, तो उसमें आप सबसे पहले आप अपना ऊपर एड्रेस मेंशन करेंगे, उसके नीचे डेट जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं, आप आज लिख रहे हो तो 8 फरवरी 2022 इस तरह से मेंशन करेंगे। और फिर आता है रिसीवर एड्रेस। मान लो आप स्कूल में ही दे रहे हैं, लीव एप्लीकेशन पे हम बात करें तो द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम मेंशन करेंगे और स्कूल आपका कहाँ है, मान लो कहाँ पे, यूपी में है, कृष्णानगर में है, शालीमार बाग में है, जो भी। फिर उसके नीचे आता है सब्जेक्ट। आप पर्पस लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पूरी एप्लीकेशंस टीचर्स नहीं पढ़ते हैं, वो एक मेन पर्पस देख लेते हैं कि आपने क्या सब्जेक्ट डाल रखा है। आपने लिखा हो लीव फॉर 2 डेज़ या 3 डेज़, तो टीचर्स ऐसे ही ठीक है, हाँ बच्चे को 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए। अगर आप यही डाल दो कि आई वॉन्ट लीव फॉर 30 डेज़ या फॉर 1 मंथ, तो अब वो जरूर पढ़ेंगे कि किस लिए छुट्टी चाहिए बच्चे को, क्या पर्पज है इस बच्चे का। तो सब्जेक्ट आपको जरूर मेंशन करना होता है। जहाँ भी फॉर्मल लेटर लिखोगे आप, चाहे एडिटर को लिखेंगे, चाहे प्रिंसिपल को लिखेंगे, या जहाँ पे भी किसी ऑफिस में लिखेंगे, आपको लेटर का एक पर्पस देना ही देना होता है, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने 4 चीज़ें सीखी इसमें। सबसे पहले आप सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, देन डेट मेंशन करेंगे ऑफ द सेम डे, देन रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे और फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे कि आपका पर्पस क्या है। फिर सैल्यूटेशन की रिस्पेक्टेड सर और मैम। उसके नीचे आता है बॉडी ऑफ लेटर। अब बॉडी ऑफ लेटर में भी 3 पार्ट होते हैं। इंट्रो लिखेंगे पहले। इंट्रो यानी कि आप हो कौन, कि जैसे दिस इज टू इन्फॉर्म दैट आई एम प्रियंका सिंगला ऑफ क्लास, जो भी आप क्लास हो, 7th 8th जो भी आपकी क्लास हो, सेक्शन है, ऑफ योर स्कूल, कि मैं आपके स्कूल के इस क्लास की छात्रा हूँ और मेरा नाम ये है, या आप जो भी हो, आई बैक टू से दैट। ये 2 तरह से आप लिख सकते हैं इसे। उसके बाद इंट्रो देने के बाद आपका आता है मेन कंटेंट। मेन कंटेंट में ये है कि आपने लिख दिया कि हाँ मुझे छुट्टी चाहिए, लेकिन किस लिए चाहिए आप उसमें समझाएंगे कि मेरे फीवर है या किसी की शादी है या आपको और भी कोई अर्जेंट पर्पज़ में कोई घर में काम है, तो आप उसको मेन कंटेंट में डालते हैं। लास्ट आता है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में कि हम उनका धन्यवाद जरूर करते हैं कि मैम इट विल बी ग्रेटफुल, आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू, आपने मुझे छुट्टी दे रहे हैं तो मैं आपका ग्रेटफुल हूँ। तो इस तरह से एंडिंग होती है इसकी। 3 पैराग्राफ बन जाते हैं इंट्रो में, फिर मेन कंटेंट में, फिर कंक्लूजन में। उसके बाद आता है थैंक यू, योर सिंसियरली या योर ओबीडिएंटली, और फिर आपका नेम एंड सिग्नेचर। ठीक है, अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 1 मंथ एज यू हैव फ्रैक्चर्ड योर हैंड एंड नीड टाइम टू रिकवर, कि आपका हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और आपको 1 महीने के लिए छुट्टी चाहिए रिकवरी होने के लिए। तो आपने सबसे पहले इसमें एड्रेस डाला अपना, जो भी आपका है, C135 सूर्यनगर गाजियाबाद यूपी। डेट जो भी आपको जिस दिन लिख रहे हो, आज मान लो मैं 8 फरवरी को लिख रही हूँ तो यहाँ 8 फरवरी 2022 आ गया। फिर रिसीवर का एड्रेस आ गया, द प्रिंसिपल भारती पब्लिक स्कूल, आपके स्कूल का नाम, आपका स्कूल का एड्रेस ब्रिज बिहार गाजियाबाद। फिर सब्जेक्ट अब आपका क्या था कि आपको 1 महीने की छुट्टी चाहिए थी, तो रिक्वेस्ट टू ग्रांट लीव फॉर अ मंथ, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिस्पेक्टेड सर और मैम, कि सर हैं या मैम है। अब वही आगे, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आई, कि ये आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे। फ्रैक्चर्ड माई हैंड, भी मेरा हाथ मेरा फ्रैक्चर हो गया है। व्हेन आई फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ माई हाउस, जब मैं अपने घर में सीढ़ियों से गिर गया। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी टू टेक रेस्ट फॉर अ मंथ, डॉक्टर्स ने मुझे 1 महीने की रेस्ट लेने का एडवाइस किया है, सो दैट आई कैन रिकवर कम्प्लीटली, ताकि मैं कम्प्लीटली रिकवर कर सकूँ। मतलब ये पूरा कंटेंट आपने इसमें डाल दिया। आपने पहले 1 लाइन में इंट्रो दे दिया अपना, फिर आपने कंटेंट डाल दिया कि हाँ कि किस पर्पज़ से आप छुट्टी चाहते हैं, और फिर आप इसका कंक्लूजन दे देंगे कि आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड ग्रांट मी अ 1 मंथ लीव, कि मैं आपका एहसानमंद रहूँगा या
ग्रेटफुल रहूँगा कि आप मुझे अगर 1 महीने की छुट्टी दे देते हैं तो। फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर, आप डेट भी मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक भी 8 फरवरी से 8 मार्च तक आप मुझे छुट्टी देते हैं तो मैं आपका ग्रेटफुल रहूँगा। थैंकिंग यू, आप थैंक्स करना नहीं भूलेंगे। योर्स ओबीडियंटली भी लिख सकते हैं, योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं कि आपका आज्ञाकारी। सिग्नेचर देंगे, फिर नेम जो भी आपका होगा, जो आपने ऊपर मेंशन किया नेम आप देंगे। इस तरह से हमारा ये फॉर्मल लेटर कंप्लीट होता है। हम धीरे धीरे ऐसे ही फॉर्मल लेटर के 1-2 और एग्जाम्पल लेके आएंगे, एडिटर के, फिर इनफॉर्मल लेटर भी करेंगे। ठीक है, ये आप आई थिंक आपको ये हेल्प करेगा प्रिंसिपल को लेटर लिखने में।